जरा सुनिए। सर क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके अंदर घुस के घरों में जाके आया है ना बात, मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया सर। क्या वाकई बात ठीक है, पाकिस्तानी पब्लिक भी है सही कह रही है कि गोरों के घर में घुस के उनको मारा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है सर, धो दिया गोरों को, दो दिया सर, धो दिया बिल्कुल अंदर घुस के धो दिया, कोई कमी तो नहीं रह गई। में जो प्लेयर आता है वो शेर पे सवा शेर तो होता है यार, कसम से गिल को इतना सूट किया है नंबर 4। देखें, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं, ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं, और इनके पास सारे को सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। इट्स अ शुभमन गिल एरा भाई। जिस तरह सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह भाई शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, हाईएस्ट पे हाईएस्ट, डेब्यू कर रन हाईएस्ट बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, डेविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट रन्स में दुनिया में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उसमें 9th नंबर पर आ चुके हैं। मतलब के शुभमन गिल इस टाइम क्रिकेट में डोमिनेंसी कर रहे हैं, और इंग्लैंड को इस टाइम जो है वो ऐसा घंटा बनाया हुआ है कि हर इनिंग्स के अंदर जो है वो 2 के रख रहे हैं। सिर्फ शुभमन गिल नहीं, जायसवाल की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, भाई जडेजा की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, हर बंदे ने ऐसे सालों गोरों को जलील करके रख दिया है। उधर अंडर 19 की बात कर लें, सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा जो है वो जलील कर रहा है। उधर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर लें, वो स्मृति मंदाना जो है वो सेंचुरी प्लस स्कोर कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब इंग्लैंड कितना जलील होना है, कितना जलील होना भाई। हमें मारे कोई बंदा, हमें कोई जगाए कि भाई इंडिया कर क्या रही है इंग्लैंड के साथ। जलीलो ख्वार करके रख दिया, जलीलो ख्वार करके रख। पीछे हट जाओ, हमने आपको नहीं जीतने देना, जो मर्जी आप कर लो, हम आपको पिदाएंगे, हम आपको थकाएंगे, फिर आपको मारेंगे। तो अब हिंदुस्तान ये लोग कह रहे हैं कि यार शायद हिंदुस्तान नंबर 1 टीम बनना चाहता है। हिंदुस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनना चाहता, हिंदुस्तान चाहता है कि वो अब इनको भगाएं, कि जी हम भगाएं लोगों को आगे से, हम उनको पिदियां कराएं, हम उनको फील्डिंग में जरा फेंटे लगाएं, उनको थकाएं जी, चलो जी 150 ओवर फील्डिंग करो जी, फिर हम आपके साथ 2 बॉलिंग। इस छलकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल पर तेरे बाप को पकड़ के ठोका लगा दिया। जो कहते थे ना कि बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, उस नाड़े को बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नाड़े ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो कि शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा भी नहीं है बाबर आजम, क्योंकि बेटा जो शुभमन गिल कर रहा है ना, जो शुभमन गिल कर रहा है, बाबर आजम अपनी पीक पे भी ये चीज नहीं कर सकता। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। भारत की सेकंड टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार रही है। पहले जहां गिल की 269 रन्स पहली पारी में और दूसरी पारी में 161 रन्स की बैटिंग ने इंग्लैंड के बॉलरों की कमर तोड़ दी, वहीं सिराज और आकाशदीप की बॉलिंग ने उनके बैट्समैनों की हालत खराब कर दी है। 4th डे खत्म होते होते भारत ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की 3 विकेट भी गिरा दी। बस अब भारत को 5th डे में इंग्लैंड की 7 विकेट अगर गिरा दी तो भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है। यही देख के पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक की चीखें निकल रही है। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी ने जहां इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक भी गिलवेनी हो गई है। भारत की टीम बैटिंग और शुभमन गिल की डबल 100 से इंग्लैंड की बॉलिंग एक्सपोज हो गई। पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया भी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के मुरीद हो गए हैं और अपने प्लेयरों को गाली दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे पास कौन सा कोई गिल जैसा टैलेंट है या कोई और प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं। हमारा तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना। क्रेजी भाई, एक ही मैच में 2 इनिंग्स के अंदर 430 हाईएस्ट रिकॉर्ड भाई, पहले 300 करते करते रह गया बेचारा, और अब 200 दोबारा करते करते रह गया। एंड ही इज द फर्स्ट एवर क्रिकेटर इन द हिस्ट्री जिसने अपने एक ही मैच के अंदर पहले 250 किया और उसके बाद 150 किया हो सेम मैच में। भाई रिकॉर्ड पहले तो इंडिया तक महदूद थे, अब दुनिया तक आ गए हैं। आगे क्या होने वाला है, किसने सोचा था। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मोस्ट रन्स बनाने में 9th नंबर पर आ चुके हैं। ऑल्सो अगर देखा जाए तो आप मुझे ये बता दें कि किसने सोचा था कि विराट रिटायर होंगे, रोहित रिटायर होंगे और इतना बड़ा एक गोल्डन
डन, जो टैलेंट है वो इनको मिल जाएगा। गिल का जैसे आप 430 तो उसने सिर्फ इस मैच में बना दिया है, तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद यूसुफ का वो जो 1700 कुछ रन का एक कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मतलब पाकिस्तानी भी डर जाए, उनके भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी देखें आप उसके मेरे हाल में 600 प्लस रन तो सिर्फ इस 2 टेस्ट मैचेस में से आ गए, तो कैलेंडर ईयर में 1700 रन का रिकॉर्ड है। तो जो रूट और अभी तो 3 मैचेस और बड़े हैं इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड वाले तो रिकॉर्ड तोड़वा के राजी रहेंगे। हाँ वैसे उनकी कोशिश तो कुछ यही लग रही है, पता नहीं कैसी पिचेस बना रहे हैं, इतनी फ्लैट के हर बंदा ही मार के जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या जब इंग्लैंड ये इसको इंडिया टीम की भी आप वो कह सकते हैं स्किल्स हैं, क्योंकि इंग्लैंड की मर्तबा भी तो वही पिच है, तो वो क्यों नहीं परफॉर्मेंस की। और फिर इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग। तो कहने की बात यही है कि आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक क्रिकेट के हिसाब से इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, और फिर आपको जो उसका फाउंडेशन जो मेंबर है ना वो कप्तान होता है, और फिर आपको बताना पड़ता है कि हमारे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, टीम जीतेगी और हम ऊपर जाएंगे, और खराब परफॉर्मेंसेस टीम के ऊपर जाने से कई दफा छुप भी जाती है। तो ये एक माहौल दिया है, करके दिखा रहे हैं, और एग्रेसिव वो कह रहे थे हम चेंज करेंगे अपने गियर और बताएंगे दुनिया को कि हम मॉडर्न के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। बड़ों से बड़ा इन लोगों ने जो है वो प्लेयर जनरेट किया, इंडिया की धरती ने, इंडिया की सरजमीन ने बड़े से बड़े प्लेयर्स को जनरेट किया है, लेकिन जो शुभमन गिल ने किया है दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस आया है। एग्जैक्टली, पहला इंडियन कैप्टन है जिसने 200 स्कोर किया है, एंड पहला इंडियन है जिसने 269 स्कोर किया, और पहला ऐसा क्रिकेटर है जिसने 430 रन किए हैं इन अ सेम मैच। टीम इंडिया नहीं, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के ऊपर जैसे गौरव के खिलाफ चला है ना शुभमन गिल, लगता है ऐसा है कि सिर्फ उसका मुकाबला चल रहा है। इंग्लैंड को तो धोया ही धोया, अपने लड़कों की। ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे कंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी द किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, और शुभमन गिल को देखो भाई किधर का घंटा, घंटे और घंटे छनकने घंटे। जिंबू 10 साल हो गया तूने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके कोई 100 नहीं मारा। जिंबू घंटे के किंग, वो शुभमन गिल को देख ले, जिसको बोला जाता था कि शीना कंट्री में आओ 100 नहीं है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मारा। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, रिकॉर्ड्स जिस तरह किसी वन साइडेड अफेयर के बाद आपका दिल टूटता है। तो इंडिया T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में, तो मैच में इस तरह की धुलाई, ऐसी धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल। ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में हमने ये दिन देखने थे कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग, और ऐसा इंटेंट तो मुझे पता था कि टीम इंडिया दे। उनकी पिच रफू हो सकती है, जो हाल किया है ना शुभमन गिल ने, अब भाई आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस है, मार्वेलस है। आई थिंक सो कि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का, जिस तरह से वो कल से डट के पिच पर खड़े हुए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो 113 हो गया, 114 हो गया, कल के दिन में मे बी शुभमन गिल इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, बट आई थिंक सो कि 269 सीरियसली 114 से चला है 269 में गया। एग्जैक्टली, तुमने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को खा लिया है, हड़प लिया है, और उसके बाद जडेजा ने भैया आपका लिटरली बहुत अच्छा साथ दिया है, कमाल का साथ दिया है, और साथ में जयसवाल। मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल कह रहे थे कि पिछली बार हम सारों ने अलग अलग मिलकर सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन इस बार सारों का जो सेंचुरी है वो मैं ही पूरी करके जाऊंगा, मैं अकेला करूंगा। एंड फ्रंट कह लें कि उन्होंने आगे लीड को मतलब कि परफॉर्म किया है, और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस थी, स्पेशली अगर हम लोग लीड की बात करें तो भाई 587 वी वर एक्सपेक्टिंग, प्रेडिक्शन यही थी 5 आउट हो गए हैं। उसके बाद में विराट कोहली का ओड़ा आया है, विराट कोहली फॉर्मेट आया है, लाइक मैं लंबी इनिंग खेलना, उस जब एक मैच टेबल पोजीशन पे आ गया, फिर रोहित शर्मा ओड़ा आ गया कि पावर हिटिंग करना, तो एक आपको एक पैकेज के अंदर डबल धमाके मेरे हैं, तो यार कौन नहीं छोड़ता। शुभमन गिल मेरे ख्याल में आने वाले दौर में, आने वाले डेकन में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। शुभमन गिल उसको एम ही नहीं लेबल मिल गया कि आने वाले दौर का विराट कोहली, मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करता है और बनेगा भी।
विराट कोहली के मोस्ट रन का भी रिकॉर्ड टूटेगा इन 3 फॉर्मेट्स, रिकॉर्ड टूटेगा। अभी तो 136 में 16 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है। अब बाकी रिकॉर्ड भी शुभमन गिल तोड़ेगा और मेरे ख्याल में विराट कोहली को डर का माहौल पैदा हो गया कि यार मेरे रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला आ गया। हम कहते थे सचिन तेंदुलकर के बाद कोई इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर नहीं आएगा, लेकिन विराट की शक्ल में सचिन तेंदुलकर आया। विराट के करियर के बाद हम ये यहाँ खड़े बात करते कि यार इंडिया को विराट की कमी महसूस होगी। विराट की जैसा प्लेयर कोई भी नहीं मुझे लगता इंडिया के पास आएगा, लेकिन वो प्लेयर आ गया इन द फेस ऑफ शुभमन गिल। जायसवाल की तारीफ कर रहे थे कामरान, तो बासित भाई जायसवाल से कोई क्रेडिट नहीं लेते थे। इंग्लैंड ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई, ऐसा लग रहा है उनका भी दिल चाह रहा था जायसवाल की बैटिंग देखने का। उसको किसी तरह से कहीं चैलेंज नहीं किया था वो जब रन उसके बन रहे थे ना। देखो उन्होंने प्लान करा था कि उसको ऑप्शन के बाद ना हम चौके खाते हैं और स्लिप में आउट करा देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार। 5 सेंचुरी है, 11वीं उसकी मिस सेंचुरी है और मतलब फैब 4 के लिए तैयार है वो। अरे अभी आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, 53 की एवरेज है। दैट इज फैंटास्टिक। रविंद्रा के साथ रविंद्रा ने परफॉर्म करा था ना, जायसवाल गिल ये लोग आइंदा आने वाले दिनों में पुराने फैब 4 को हटा दो, ये नए फैब 4 हैं अपना ब्रूक, रविंद्रा, गिल और ये रचिन रविंद्रा। तो ये फैब 4 में वो बहुत अच्छा खेला यार। वो तो हैरत है, बैट शॉट मतलब बहुत दूर का बॉल खेल गया। भाई जायसवाल को जैसे आउट किया, जायसवाल की जो बात कर रहे हैं ना बासित भाई, देखिए उसकी एवरेज 87 की है इंग्लैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस में, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस। और दूसरी बात है कि पंडित साहब है, उन्होंने सवाल डाला है कि इंडिया बुमराह को रेस्ट करा रहा है एशिया कप के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं भाई वो किसी के खिलाफ भी खेले इस टाइम डेंजरस है, ऐसा बॉलर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा तो थोड़ी सी बात शुभमन गिल की भी कर लेते हैं बासित भाई। क्या मतलब, मैं कहता हूँ टेम्परेमेंट यार उसका। आपने क्या कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा उसका वीक लिंक था ना, जो मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया में देखा था, वो उतने अच्छा उसने कर लिया। वो जो एंडरसन आता था उसके पैड पे बॉल लगती थी एलबीडब्ल्यू या स्लिप में बाहर दूर से खेल जाता था, इतना पक्का हो गया वो। अभी आज भी मैंने देखा, पिछले टेस्ट मैच में भी देखा, वो बैट को आगे निकाल ही नहीं रहा कि गैप बने। वो बिल्कुल बैट और पैड साथ रख के इन स्विंगर खेल रहा है, वो आउट स्विंगर खेल ही नहीं रहा। पहले वो आउट स्विंगर खेलता था तो बैट और पैड में गैप हो जाता था, और बहुत जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक को चेंज करा है। और अगर देखा जाए हीरो ऑफ द डे तो 2 ही हैं, जायसवाल और ऑब्वियसली गिल, लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना वो गिल का बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर था। पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, उसके बाद अपने सारे शॉट्स को चेक करा और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, टॉप क्लास। बिल्कुल अभी कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया अभी हमारे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।